चलिए, हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक्स वैसा कैसा है, बेसिकली कैसा है, इंसुलेटर। लेकिन जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कुछ देर के बाद ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज का मूवमेंट शुरू होता है, तो ये एक तरह से कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगता है। प्योर कंडक्टर नहीं, लेकिन एक बैड कंडक्टर की ही तरह, लेकिन वर्क करना शुरू करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन्स या इसके चार्जेस का पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक्स, हम लोग दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स दो तरह का हम लोग देखते हैं। एक होता है पॉलीएटॉमिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पहला है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, और एक है सेकंड है नॉन पोलर। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है? पोलर ER होना चाहिए ना, AR। ठीक है, देखिए यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर में मेजर डिफरेंस किस बात का है कि जो डाइलेक्ट्रिक्स के मटेरियल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल होंगे, उसमें जो कंसंट्रेशन है नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अलग अलग जगह होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज जो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा, पॉजिटिव चार्ज अलग जगह कॉन्सेंट्रेट होगा, सो दैट कि इनके बीच में अलग अलग पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन होगा। यदि मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कैसा सिचुएशन दिखने को मिलेगा? ऐसा दिखेगा, पोलर नहीं होगा। मतलब आपने दवाई देखा है, दवाई टैबलेट, तो टैबलेट में क्या होता है, इस टाइप का शेप होता है, इस तरह का ऐसे शेप होता है, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ प्लस, इस तरह का पोलराइजेशन नहीं मिलेगा इसमें। और पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स है, पोलर नाम है यानी पोल्स होंगे उसमें, तो या एक एंड पे दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इस साइड में क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इस तरह से इस टाइप के मटेरियल को हम लोग क्या नाम देंगे? पोलर। अब जैसे इसका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, इस तरह से ओरिएंटेशन हो सकता है। ओरिएंटेशन समझते हैं? हाँ, ओरिएंटेशन क्या हुआ? हाँ, मतलब वो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो किस एंगल पर है। यदि किसी पर्टिकुलर एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, कितने एंगल पे वो टर्न ले रहा है, उसको हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, बेसिकली कैसा पॉलीएटॉमिक मटेरियल की बात कर रहे हैं हम लोग, पोलर का। तो पोलर में क्या है कि नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग जगह होगा, जिस कारण से आपको इस तरह से दिखेगा। और यदि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास नहीं है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया है, तो आपको ऐसे दिख रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखेंगे तो क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेशन उसका हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड के ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो वो कैसा दिखेगा?
इस तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रीजन में होंगे, polar dielectrics placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होने से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसका ओरिएंटेशन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो जितने भी, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से ऐसे है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो सब ओरिएंटेशन सबका फिक्स हो जाएगा, एक उस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क डेवलप करेगा, तो यहाँ से परमानेंट डाइपोल मोमेंट मिलेगा आपको। परमानेंट डाइपोल मोमेंट करने का मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा। ये किसकी बात हो रही है? पोलर। लेकिन हम लोग जो यूज़ करेंगे, हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब एक जगह है, जिस कारण से आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंसंट्रेशन एक ही जगह पर है, जिस कारण से उसके पास पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा है चार्ज का, इसलिए स्फीयर की तरह दिखेगा। ये स्फीयर कितनी, डंबल की तरह दिखेगा, ठीक है। अब ये जितने भी हैं, ये इन सब को यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा? यदि इन सब को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे इनको, तो क्या होगा? यहां से नेगेटिव चार्ज ऐसा होना शुरू होगा। बोलिए, क्या ये सही है? मेरी बातों से आप सहमत हैं? क्या करें सर, होना ही पड़ेगा, ऐसा जबरदस्ती की बात नहीं है ना। इस तरह से अरेंज्ड हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। वहां पर कोई जरूरी नहीं है। मान ली सपोज करें कि नेगेटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में था, मतलब इस तरह था, ओरिएंटेशन इस तरह का था, कैसे कहेंगे, या तो इसमें ऐसे ही अरेंज कर दिया जाए, चलिए ऐसे ही अरेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां सारे अरेंज हो जाएंगे इधर, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि इसमें इसके कारण क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक्स के पास अपना एक रीजन क्रिएट होगा। जैसे नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर चार्ज का पोलराइजेशन होगा और इस साइड में चार्ज का पोलराइजेशन होगा। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स को, हम लोग जब हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। तो पहले इसको ड्रॉ कीजिए, फिर इसके बारे में पॉइंट्स लिखाते हैं, फिर इसका पॉइंट्स लिखाते हैं, ठीक है। यानी कि चार्जेस कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, ठीक है। यानी कि शेप कैसा होगा हमारे मॉलिक्यूल का? स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल शेप होगा। तो अभी जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ही नोटेशन हम लोग सब जगह यूज करेंगे। ई नॉट मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यू नॉट। तो ई नॉट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया ई नॉट, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स में। तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखें कंडेंशन को, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। अब ये जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स जो रखा हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो मतलब उसका लेंथ तो अपना ठीक है, लेकिन नेचर कैसा है? नेचर है इसका, जो मटेरियल यूज किया गया है वो नॉन पोलर है। तो क्या होगा, धीरे धीरे सब जगह तो हमारे पर एक जगह कुछ सेंटर्ड है,
यानी कि नेगेटिव चार्ज जिस पॉइंट पर है उसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है एक मॉलिक्यूल का। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होना शुरू होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होना शुरू करेगा। तो मान लीजिए कि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट शुरू हो रहा है, ये तो डाइलेक्ट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन किसका है? नेगेटिव चार्ज का। यहां कॉन्सेंट्रेशन किसका है? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। शुरुआत में जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो तुरंत इतना चार्ज तो नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डेवलप करेगा नेगेटिव का, उसी तरह धीरे धीरे यहाँ पॉजिटिव का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्ज जैसे जैसे अलग अलग अरेंज पर पोजीशन पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि ई पी, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। ईपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव एक्स। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट, इसका डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव। तो हम लोग इसको ई नॉट को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसको हम लोग बोलेंगे ई नेट, सिंपली ई से डिनोट करेंगे और ये होगा ई। समझ पा रहे हैं? ये ई क्या होगा? ई होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे देखिए ई नॉट होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। ईपी क्या है? तो ये होगा पोलराइज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब ई क्या हो गया? इसको बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो ई बराबर क्या होगा? ई इज इक्वल टू, हम लोग लिख रहे हैं क्या? ई नॉट प्लस ई पी, ठीक है। हमको पता है कि ई नॉट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है और ई पी का डायरेक्शन उसकी जस्ट अपोजिट होगा। तो यदि हम बात करें ई का, तो ई बराबर क्या मिलेगा? ई नॉट माइनस ई पी मिलेगा, होगा इन। अब आप समझिए, यहां पर इस बात को समझना होगा थोड़ा सा। देखिए यहां पर यदि ई नॉट क्या है? ई नॉट का वैल्यू तो मैक्सिमम है, ई नॉट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू मान लीजिए सपोज करें कि 10 न्यूटन पर कूलम है। अब जब ये डायलेक्ट्रिक्स को हम उस 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो यहाँ पर ईपी यानी कि पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर कूलम हो सकता है? उसके मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर कूलम होने के लिए क्या होना चाहिए? मतलब इसके पास जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसका शिफ्टिंग इधर हो जाना चाहिए और इसके पास जितने भी नेगेटिव चार्ज है उसका शिफ्टिंग उधर हो जाना चाहिए। जितना नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन इस एंड पे बनेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन इस एंड पे बनेगा, ये ईपी उतना ही बड़ा होगा ना, क्योंकि ईपी क्या होगा? जैसे ई देखिए क्या है, ई नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई, ये हम लोग आगे बाद में देखेंगे, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ईपी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ईपी क्या है? ध्यान से देखिए, ईपी बराबर हम लिख रहे हैं सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी क्या है? तो सिग्मा पी है पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी,
पोलराइज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मतलब जैसे ईपी कब बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है। ईपी कब बढ़ेगा, जब सिग्मा पी बढ़ेगा। सिग्मा पी क्या है, पोलराइज चार्ज डेंसिटी, यानी कि इस एंड पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज जाएगा इसका डेंसिटी बढ़ेगा, और इसका डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ पर बेनली हम कैसा लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, और यही क्या है, ये जितना भी चार्जेस है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्यूपी, पोलराइज चार्ज। यहां पर ये क्या होगा, माइनस क्यूपी। समझ पा रहे हैं? तो पोलराइज चार्ज जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ये ईपी मजबूत होगा, लेकिन ईपी ई नॉट के बराबर तो नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि ई नॉट का वैल्यू तो एक्सटर्नल से बढ़ रहा है। ठीक है, उसका वैल्यू तो एक्सटर्नल से है, और कोई भी जो मटेरियल है, जो डाइलेक्ट्रिक है या फिर इंसुलेटर है या कंप्लीट प्योर, जो प्योर कंडक्टर नहीं है, जो प्योर कंडक्टर नहीं है, तो उसके केस में ईपी का वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो सकता। जो प्योर कंडक्टर होगा उसमें क्या होगा, तुरंत नेगेटिव चार्ज तुरंत फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तुरंत फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। इससे क्या होगा कि ईपी का वैल्यू बढ़ेगा, बहुत तेजी से राइज करेगा। हो सकता है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट के बराबर हो जाए, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर अ डाइलेक्ट्रिक केस में ईपी विल नॉट इक्वल टू, या फिर कह लीजिए ईपी लेस देन ई नॉट। ईपी क्या होगा, लेस देन ई नॉट होगा, और हमें ई का वैल्यू क्या मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा। तो अब यहां पर ये एक बात रिलेशन समझ में आ गया। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, वी डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जो किसी डाइलेक्ट्रिक का इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि वो कितना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रखने पर उसके नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो पाता है। जिसमें के का वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा हो पाएगा, जिसमें के का वैल्यू कम होगा वो कम हो पाएगा। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक्स हम एक तरह का एयर को ले लेते हैं, एयर के एक अरेंजमेंट को ले लेते हैं, तो वहाँ पर तो आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज कोई भी होगा वो तेज़ी से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तेज़ी से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, वहाँ रुकने वाला कोई नहीं है। उस केस में के का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ऐसे के का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता रहेगा। देखिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ पर के हम लोग के को डिनोट कर रहे हैं, तो के बराबर क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर ई नॉट बाई ई। ई क्या है, ई नॉट क्या है, ई नॉट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किससे मिला है, ऐसे। ठीक है, और आप ध्यान से देखेंगे तो के का वैल्यू आपको पता है कि ये ई कैसे मिलता है, ये ई मिलता है ई नॉट माइनस ई पी करने से, तो ऑब्वियसली ई का वैल्यू ई नॉट से छोटा होगा। ठीक है, जैसे ये 10 न्यूटन पर कूलम हुआ और ये 6 न्यूटन पर कूलम हुआ, तो 6 न्यूटन पर कूलम क्यों हुआ, क्योंकि 10 न्यूटन पर कूलम माइनस 4 न्यूटन पर कूलम किसके कारण, हाँ ईपी के कारण। ईपी क्या है, तो पोलराइज चार्ज का जो हमारा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा, तो ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा, यानी कि ई नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, ई से। और जब भी ये नॉमिनेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा तो हमेशा के का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ के ऑलवेज ग्रेटर देन 1 in case of vacuum और एयर, k इज इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा,
समझ पाए? के का वैल्यू एक से ज्यादा होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ये कैसा है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, किसी मटेरियल का ये प्रॉपर्टी है। और आप देख रहे हैं के का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं हम लोग, तो ई नॉट, और ये पता है, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला रिलेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन तो हम लोग देख ही चुके। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा? हाँ, व्हेन ई नॉट इज इक्वल टू ई पी। ये मतलब सबसे अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब समझ लीजिए कि मतलब जहां पर आराम से फील्ड मूव कर पा रहा है वैसे रीजन में है। और वैसे रीजन में यदि ईपी इसके बराबर है तो ई नॉट क्या, ई हमको क्या मिलेगा? ई जीरो मिलेगा। तो के का वैल्यू समझ गए? तो के का वैल्यू इंफिनिटी। मतलब ये कब होगा? जब आराम से पूरा का पूरा नेगेटिव उधर चला जाएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसा कोई मटेरियल होगा तो उस केस में ईपी का वैल्यू ई नॉट के बराबर होगा और वहां से हमें के का वैल्यू आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा। समझ गए? क्लियर है? इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। जिसको डाउट है तो पूछ लो। तुम सिर क्यों पटक रही थी, क्या हुआ? देखिए, डायलेक्ट्रिक्स का हम लोग यूज करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ध्यान से देखिएगा, जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, और जितना आसानी से हम मिटा दे रहे हैं आप भी मिटा दीजिए। ड्रॉ कर दिए? ड्रॉ नहीं किया आप लोग? इसको लिखिए, देते क्या दिक्कत?
अच्छा देख लीजिए, जितना उतरा हो कोई बात नहीं, देखिए सब लोग छोड़ दीजिए, अब जितना उतरा कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, इसको हटा नहीं रहा है अभी, आराम से देखिए क्या है। एक नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट हो गया, एक नेगेटिव प्लेट हो गया, कैपेसिटर का कंडक्टिंग प्लेट है ये प्लस चार्ज का और ये माइनस चार्ज का, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज एक्यूमुलेट है वो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ये प्लस क्यू क्या है? कंडक्टर का प्लेट का चार्ज है, जिसको हम लोग चार्ज ऑफ कैपेसिटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए थे, जिसमें कि उनके बीच का गैप काफ़ी छोटा था, जिसको डी बोले थे। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? एक तरह से एल ले रहे हैं। एल क्या मतलब कि जैसे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके एग्जैक्टली बीच में हम लोग डायलेक्ट्रिक्स को प्लेस कर दे रहे हैं। तो जो डायलेक्ट्रिक का लेंथ होगा वो हम मान के चल रहे हैं कि ऑलमोस्ट दो कंडक्टिंग प्लेट, जो कि कैपेसिटर का दो कंडक्टिंग प्लेट है उसके बीच का गैप है, जिसको हमने क्या माने थे? डी। यहाँ पर वो लेंथ एल है। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, आपको देखने के लिए थोड़ा बनाए हैं, लेकिन ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है, बहुत हल्का डिफरेंस है। तो अब क्या है कि अब ये पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में होगा ना। याद है उन दोनों का एडिशन के बाद टोटल वैल्यू कितना आया था? तो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ई नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का ही ना प्लेट्स के कारण ये हो रहा है, ठीक है। तो ई नॉट कितना है? ई नॉट बराबर क्या होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, और सिग्मा बराबर क्या होगा? क्यू बाई ए होगा। ए क्या है? प्लेट एरिया। क्यू है चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। और ए क्या है? हाँ, प्लेट एरिया। प्लेट एरिया जो होगा वो स्लैब का विड्थ होगा, जो प्लेट का एरिया होगा वो बराबर होगा स्लैब के विड्थ के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, तो ये ई नॉट। अब इसके कारण यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव चार्ज यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने लगेंगे ना, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्यू पी माइनस में, और ये होगा प्लस क्यू पी, ठीक है। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ये होगा ई पी, और ये होगा सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे ई पी बराबर सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा पी क्या है? क्यू पी बाई ए, क्यू पी बाई ए। अब यहां पर देखिए ध्यान से, तो क्यू पी हो गया क्या? क्यू पी हो गया, हाँ, पोलराइज चार्ज, ठीक है। और ए हो गया उसका स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्लैब। चूंकि ए इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा कंडक्टिंग प्लेट है उसका जो एरिया है वही स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया समझे? जैसे हम लोग के पास ये एक रेक्टेंगुलर जो हमारा डस्टर है, तो ये फ्रंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये हुआ, ठीक है। इसको क्रॉस सेक्शन एरिया करें, तो यहाँ पर उसकी बात करेंगे तो हम लोग समझे इस तरह से कि हमें पता है कि K बराबर क्या होता है? K बराबर ई नॉट बाई ई। हमें ई पता करना है, जो कि क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट बाई के लिख सकते हैं, ठीक है। ई, तो ई का वैल्यू कितना है? सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्यू बाई ए के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हमें पता है कि V बी द पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अच्छा, V बराबर इंटीग्रेशन याद कीजिए E डॉट डी आर, ठीक है। जीरो से यहाँ पे इसको D मान लीजिए, ठीक है, इसको D मान लीजिए, तो जीरो से D होगा, क्योंकि जो डायलेक्ट्रिक्स का लेंथ है वही हम लोग के प्लेट का गैप है, ठीक है ना। तो यहाँ इस केस में V बराबर यहाँ क्या होगा? E इंटू डी लिख सकते हैं,
याद है वो आया था वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 2 आया। तो हमें यहां से मिला इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां से मिला, हमें पुट कर सकते हैं। तो यहां पर V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी होगा। अच्छा याद कीजिए, इस D को नीचे ले ले तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू, सॉरी V इतना आ गया ना, और हमें क्या चाहिए, C बराबर क्या होता है, Q इंटू V होता है, Q डिवाइड बाई होता है, Q बराबर C इंटू V होता है। तो C बराबर क्या हो, Q बाई V। तो चार्ज हमें पता है, ठीक है, और V कितना आया है, QD बाई A के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग, रीअरेंज करें तो C बराबर क्या आ जाएगा, इसको C नॉट कहिए, तो Q कट गया, A के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा C नॉट कह रहे हैं इसको, C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के। ये वैल्यू कहीं कुछ देखा है, हाँ, C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अच्छा C नॉट और C में क्या डिफरेंस है, ध्यान समझिएगा, 2 मिनट समझ लीजिए तब जवाब दीजिएगा। देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लाया गया है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां यूज किए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा, जब हम लोग दोनों को ले रहे हैं, किसको, एक जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उसमें हम जब डायलेक्ट्रिक्स को यूज किए तब नेट मिला। यदि डायलेक्ट्रिक्स को यूज नहीं करते तो ये तो जो हमारा वन होता ना, तो हम डायलेक्ट्रिक्स की बात ही नहीं करते, लेकिन हम डायलेक्ट्रिक्स को लेके चले। यदि डायलेक्ट्रिक्स को नहीं लेते तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता, लेकिन यहां पर डायलेक्ट्रिक्स लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट आया। इसका मतलब सी नॉट क्या है, सी नॉट वो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का जब डायलेक्ट्रिक्स यूज हुआ है, और सी क्या है, याद कीजिए, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जहां पर एयर है, जहां बीच में हम कुछ डाले नहीं हैं, तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए आप ध्यान से, वेयर, इसको भी आपको लिखते हुए चलना है। सी नॉट क्या है, सी नॉट ये है कैपेसिटेंस ऑफ और ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स इज यूज्ड, ठीक है। और सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when air is used, air or vacuum is used, not dielectrics, तो अब हमको एक चीज बताइए यहां पर, तो ये C हो गया, तो C नॉट इज इक्वल टू C इंटू के, यानी कि C नॉट बराबर K इंटू C। ये जो रिजल्ट आया इसको ध्यान से देखिए, यानी कि डाइलेक्ट्रिक में जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स यूज नहीं किए थे तो C आया था। जब हम डाइलेक्ट्रिक्स यूज किए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K, और K या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादातर जब डाइलेक्ट्रिक्स यूज करेंगे, तो जब हम लोग वैक्यूम ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं तब K 1 होगा। जब हम डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स यूज कर रहे हैं इंसुलेटर टाइप का, तो तब इसका K का वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होगा, तो C नॉट का वैल्यू C से बढ़ेगा कि कम होगा। इसका मतलब एक जनरल क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन वी यूज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम और नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ करके, हाँ, तो यहाँ पर इंक्रीज करेगा हमेशा। इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स यूज करते हैं जहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। समझ में आ गया, इसको पहले कंप्लीट कर लिख लीजिए। लास्ट में हम लिख देते हैं, आप लोग आराम से लिखते रहिए।